हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 10 जिसका नाम है वाक। इसकी जो कवित्री हैं वो ललितदत्त है। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत रही हैं। इनका जन्म 1320 में कश्मीर में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1391 में हुई। इनकी जो काव्य शैली है उसे वाक कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, वाक को। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें रस्सी कच्चे धागे की तुलना मनुष्य की सांसों से की गई है। जिस तरीके से रस्सी कच्ची होने पर टूट जाती है, उसी तरीके से मनुष्य की जो सांसें हैं वो कभी भी मनुष्य के शरीर को छोड़ सकती है, कभी भी सांसें रुक सकती हैं, टूट सकती है। नाव की तुलना जीवन से की गई है और भव सागर की तुलना संसार से की गई है। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा होता है मिट्टी का बर्तन, कि जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन में पानी डालने पर वो नीचे से रिश्ता रहता है और वह तब तक रिश्ता रहता है जब तक उस बर्तन में से पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता, यानी कि इसमें जब हम और पानी डालेंगे तो वो पानी डालना व्यर्थ ही है। उसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी एक एक दिन करके घटता चला जाता है, जिससे नहीं वो अपने जीवन में जितने ईश्वर को प्राप्त करने के जितने प्रयास होते हैं वो विफल होते जाते हैं और मनुष्य का जीवन भी मृत्यु के निकट आ जाता है। हुक का अर्थ यहाँ तड़प से है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या को। इसमें कवित्री ललितदत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। उन्होंने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वे इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुने, उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे बर्तन से करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास बेकार होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन्हें प्रभु शरण में जाने की जो चाहत है वो चारों तरफ से घेरे हुए है। तो ये था हमारा पहला वाक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे वाक को। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यह खा खाने का अर्थ है भोग विलास से, और ना खाने से मतलब अगर हम भोग विलास जैसी प्रवृत्ति को छोड़ भी देंगे तो मनुष्य में क्या आएगा, जब वो भोग विलास छोड़ देगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा तो उसमें अहंकार आ जाएगा। इंद्रियों पर कंट्रोल करने का मतलब यानी कि वो तप हवन वन ये यानी कि तप जप करना सीख जाएगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना लग जाएगा, तो उसमें क्या हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियाँ उसके लिए गलत है। तो इसके लिए कवित्री ने उन्हें संभावना यानी समान भावना बनाए रखने के लिए कहा है, जिससे नहीं है खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ इसका मतलब है कि मनुष्य का हृदय का जो द्वार है वो जब मनुष्य में समान भावना आ जाएगी दोनों के लिए, तो उससे मनुष्य के जो हृदय के द्वार वो खुल जाएंगे। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए संतुलन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग में लिप्त रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न हो। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हमारा हृदय का जो द्वार है वो समस्त संसार के लिए खुल जाएगा। ये था हमारा दूसरा वाक। अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरे वाक को। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली खोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। यहाँ सुषम सेतु का अर्थ है नाड़ी रूपी पुल, यानी कि हमारी नाक में बीच में नाक की जो बीच का मध्य भाग होता है उसको बोला जाता है सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो नाक के बीच का भाग होता है।
जेब टटोली का मतलब यानी आत्मलोचन करना या अपनी अंतरात्मा में झांकना है। कोड़ी ना पाई का यहाँ कोड़ी का मतलब है कि उसके सदकर्म, यानी कि जब उसने अपने जीवन में झांक देखा तो उसे कोई भी अपना सत्कर्म नहीं दिखाई दिया। मांझी का यहाँ मतलब ईश्वर से है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इस व्याख्या को। इन पंक्तियों में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है और साथ में भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म की भावना को महत्वपूर्ण माना है। वह कहती हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसमें निश्चल भाव होते हैं, उसमें छल कपट भेदभाव जैसी दुर्भावनाएं नहीं होती, परंतु जब वह संसार को छोड़कर जाने वाला होता है तब तक उसमें ये सारी विसंगतियां आ जाती है। नाड़ी रूप पुल पर वह खड़ी है, दिन बीत गया है। उससे पहले वह सोचती है कि जब ईश्वर उसे लेने आएंगे तब वो उन्हें क्या देगी। उनकी उतराई पर यानी कि जब ईश्वर उसे लेने आएंगे तब वो मेहनताने के रूप में यानी कि उन्हें क्या देगी। इसके लिए जब वो अपने अंतरात्मा में झांक कर देखती है तो उसे अपने जीवन में किए गए कोई भी सत्कर्म दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वो चिंतित हो जाती है। अब आते हम चौथे वाक्य पर। थल थल में बसता है से भी भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल यानी कि कण कण में, यानी कि सर्वव्यापक ईश्वर, जो यहाँ ईश्वर जो शिव है, शिव का मतलब यहाँ ईश्वर से है और साहिब का अर्थ भी यहाँ ईश्वर से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या को कि इसमें कवित्री क्या कहती है। इसमें कवित्री भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध करा रही हैं। वह कहती हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्वयं को ज्ञानी समझता है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को देखना चाहिए। यदि वह अपने आप को जान जाता है तो यानी कि वो ईश्वर को पहचान लेता है और कहा भी जाता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन तभी होता है जब इंसान अपने अंतरात्मा में झांक कर यानी कि ईश्वर को ढूंढ लेता है, क्योंकि जो ईश्वर है वो मनुष्य के हृदय में समाये हुए होते हैं, मनुष्य के हृदय में होता है, उन्हें बाहर ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तो ये थे हमारे चारों वाक्य जिसे मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। आशा है आपको ये चारों वाक्य अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको ये वाक्य अच्छे समझ आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।